माहौल क्या है। मैं इस समय मौजूद हूँ अमेठी संसदीय क्षेत्र में, जहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि राहुल हमारे साथ में है। हम जानते हैं इनका रुझान क्या है, रुझान इनका इस बार किस तरफ जा रहा है। मित्रों, मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि यह जिस ग्राम सभा में इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ, यह आप सांसद संजय सिंह का गांव है। उसी गांव में हूं मैं, और शायद मैं उनके परिवार के सदस्यों के बीच में भी हूं। गिरीश बाबू हैं, उनके परिवार के ही सदस्य हैं। तो हम जानेंगे इस बार इस चुनाव में, यानी कि 5वें चरण का जो मतदान होना है उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र में, उस चुनाव में क्या रुझान है इन लोगों का। क्या यह लोग इस सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं, या आने वाले इस चुनाव में क्या इन लोगों का प्रदर्शन रहेगा, चुनाव का रुझान क्या है, हम जानते हैं इन लोगों से। आप भाई साहब अपना नाम बता दीजिए एक बार। गिरीश सिंह पिशावर के रहने वाले हैं। जी। हमारे सनातन धर्म की जो रक्षा हो रही है जिस सरकार के द्वारा, जी जी ठीक है, हमारा वोट उनको जाएगा। अब जितने लोगों का वोट दिला पाएंगे, सनातन धर्म की रक्षा कर रही है भाजपा, जी उसको हम वोट कराएंगे जी दमदारी से। अपने ग्राम सभा से जिताने का फर्ज बनता ही है। अपने परिवार का वोट भी दिलाएंगे और लोगों से भी कहकर भाजपा को वोट दिलाएंगे। आप संजय सिंह आपके बड़े भाई भी हैं, जी, बड़े पिताजी के नाती, दादाजी के लड़के हैं। जी वो आप पार्टी में हैं, जी आप पार्टी से सांसद भी हैं, जी। और तो पार्टी का यहाँ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई माहौल है नहीं। जी जी तो पारिवारिक संबंध के नाते वोट देकर खराब करना उचित नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, जिसकी सरकार बनेगी, जिससे गरीबों को सबको लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिला है अभी तक? बहुत सारे लाभ मिले हैं। सुकून में जी रहे हैं हम लोग, बढ़िया से सारी व्यवस्था हो रही है। हमारे यहाँ ये इंटरलॉकिंग रोड ये बनी जी जी इधर, जी 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 भाजपा की देन है। जी। अभी हरिजन बस्ती में रोड ही नहीं थी, स्मृति ईरानी जी ने बनवाया 163 मीटर रोड जी अंदर बहुत बेहतरीन सड़क का निर्माण कराया। अब जो विकास कर रही है उनको दिया जा रहा है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है, अब जैसे राहुल कहना तो है ही, राहुल भैया आ रहे हैं कांग्रेस से। हाँ। अब कांग्रेस से क्या, ये तो पूरा जो है इंडिया गठबंधन एक हो चुका है। हाँ। केवल ये नारा है इनका कि मोदी हटाओ, हाँ। मोदी हटाओ। हाँ। तो यह नारा लेकर के इस बार राहुल जी आ रहे हैं अमेठी से स्मृति ईरानी जी के विरोध में। तो क्या कुछ असर पड़ेगा? अब लड़ाई में नहीं है राहुल गांधी। अब भीड़ बटोरा जाए, कुछ किया जाए, समझ में नहीं आता है, लेकिन राहुल गांधी लड़ाई में नहीं। राहुल जी लड़ाई में नहीं है। इस बार भी उनको बाय बाय अमेठी की जनता करेगी। हाँ, हमारे ग्राम सभा से तो लड़ाई में नहीं है, और ग्राम सभा तो हम पहले नहीं। जी 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 जी। भाई साहब से हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? आप तो बड़ा चश्मा उश्मा लगा के बैठे हैं, काला काला, आँख में कुछ तकलीफ क्या? हाँ, आँख खुला है। जी जी जी। क्या रुझान है इस बार? सही बात है भाई, नहीं हमारे यहाँ जो है बीजेपी के अलावा किसी को वोट मिलेगा नहीं, और बीजेपी अच्छा काम किया है। अब देखो, हमारी आँख ही है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से हमारी आँख बन गई। आयुष्मान कार्ड से इसका इलाज हुआ जी। अब हमको फायदा ही तो है। जी जी जी। राशन भी सबको मिल रहा है, कॉलोनी भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है, गैस भी। लोगों का कहना है कि हर तरह से सुविधा मिल रही है, जमीनी सुविधा मिल रही है। कांग्रेस तो ऐसा कभी नहीं किया। क्या कांग्रेस 70 साल राज किया था ना? जी। 70 साल में क्या किया वो? कांग्रेस क्या ये सब चीज़ नहीं थी? ऐसा ये सब चीज़ नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना? क्यों नहीं दे सकते थे? जो काम 70 साल में वो नहीं किए, ये 10 साल में कर दिए। 10 साल में मोदी जी ने वो काम किया है, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं करा, नहीं किया। वो 10 क्या साल ऐसा काम किया है? वही तो बताए हम। देश का ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। अरे कहाँ, जो काम करेगा उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है, और जो काम नहीं करेगा उसके लिए रोजगार नहीं है। मोदी आकर के खेत में हल नहीं चलाएंगे। जो खेती करोगे तो तुमको अन्न मिलेगा। सुविधा तो सब मिल रही है ना? 200 रुपये 2000 रुपये 3 बार साल में मिल रहा है। कौन दे रहा है?
क्या कांग्रेस नहीं दे सकती थी? ये दुनिया नहीं थी तो भारत तो था। आज यही आया भारत। अरे पुरखे नहीं होते तो हम नहीं आते, ये तो बात जायज़ है। लेकिन ये कि पुरखे जैसे थे वैसे थे, तो हम अब अपनी उन्नत कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हम नहीं होते तो तुम क्या कर सकते थे? ये कहने की क्या बात? विपक्ष कह रहा है हाँ, कि यही विपक्ष कहता है कि हम 70 साल नहीं होते, हम देश को नहीं बचाए होते तो नहीं, क्या और लोग नहीं थे बचाने वाले? सब तो थे। नहीं, तो विपक्ष तो कह रहा है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया है। हिंदू ये बेरोजगारी अपनी बताइए, जगह है। सबका साथ सबका विकास। हिंदुओं को जो चीज़ मिल रही है, 2,000 रुपये 3 बार सालाना मिल रहा है, क्या मुसलमान को नहीं मिल रही है? लैट्रिन नहीं मुसलमान को मिल रही है? मिली ना सबको 12-12 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो फिर कहाँ से आ गया भेदभाव? सबका साथ सबका विकास लेकर के तो चल रहे हैं। तो कहने का ऐसी मतलब गवर्नमेंट ना तो थी, और ना अगर इसके ये हट गई तो ना आएगी भी नहीं। इसलिए इसी को हम लोग रखेंगे। अगर राष्ट्र को बचाना इस देश है तो को बचाना है, मोदी को लाना है। मोदी को लाना है। देश का नाम पूरे विश्व में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिल। भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं संतलाल गुप्ता, इसी गांव टिकावर का निवासी हूं। लोकसभा अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या लग रहा है आपको, इस बार स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद फिर से बनेंगी या कोई बदलाव? हाँ, फिर से बनेंगे। पूरा माहौल उन्हीं के पक्ष में है। जी, काम हुआ। हाँ, मोदी जी के कार्यकाल में इन 10 सालों में काम हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ ये इंटरलॉकिंग बनी, हरजन बस्ती में इंटरलॉकिंग बनी। जी जी। उसके पहले जो कुछ था ये इतना तो नया काम हुआ, और हर चीज़ को मिल रहा है। क्या करना है अभी स्मृति ईरानी के अलावा दूसरा कोई नहीं। टिकावर का नाम पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। राहुल गांधी से पूछिए कि टिकावर ग्राम सभा कहाँ पर है, कभी जिंदगी में आप गए हैं, वो बता नहीं पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। और स्मृति ईरानी का दूरदुरिया कार्यक्रम टिकावर में लगा है। अभी जूनियर विद्यालय में टिकावर में कार्यक्रम करके गई हैं। फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर हरजन बस्ती में कार्यक्रम लगा है। जी जी, ठीक है, कार्यक्रम बराबर कर रही हैं। बस बहुत ज़्यादा अरे वो इलेक्शन जब ही लड़ी थी ना, पहली बार यहाँ आई थी, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किया, हमारे गांव में मीटिंग किया, फिर गई तो जीत गई। अब अगर देखा जाए मित्रों, तो किसी भी क्षेत्र में मैं जाता हूँ, कहने को तो राजनीतिक पार्टियाँ, जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियाँ एक गठबंधन बना करके, इंडिया पार्टी बना करके साथ में केवल मोदी को बाइकाट करने के लिए निकली हुई हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में इनका वर्चस्व दिख नहीं रहा है। क्योंकि एक ही नाम की, अगर राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, देश को आगे ले जाना है, तो एक ही विकल्प है, और वह है मोदी। और लोगों का भी यही कहना है। मैं